अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की रिव्यू एक्सरसाइज। और रिव्यू एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फर्स्ट 12 कंपोजिट नंबर्स। आपने कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, या आप कह सकते हैं कि एटलीस्ट 3 पॉसिबल डिवाइजर्स होते हैं। 3 भी हो सकते हैं और 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब जैसे देखें 4 है, मैं आपको एक तो एक्सप्लेन करती हूँ, फिर इंशाल्लाह आपको ये आ जाएगा। 1 4 ज़र 4, ठीक है, 4 1 ज़र 4, 2 2 ज़र 4। तो देखें इसके 3 पॉसिबल डिवाइजर्स हैं आपके पास। और अगर आप शुरू की जो वीडियोस मैंने इस चैप्टर की बनाई थी उसमें आप देखोगे कि मैंने कंपोजिट नंबर बहुत डिटेल से वहाँ पे आपको करवाया हुआ है। इसी तरह से 6 है, 1 6 ज़र 6, 6 1 ज़र 6, 2 3 ज़र 6 एंड 3 2 ज़र 6। तो ये देखें इसके 4 पॉसिबल डिवाइजर्स हैं, तो ये भी आपके पास कंपोजिट है। मैंने आपसे क्या कहा कि कम से कम 3 होने चाहिए, लेकिन 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 8, 1 8 ज़र 8, 8 1 ज़र 8, 2 4 ज़र 8, 4 2 ज़र 8, ठीक है। तो ये देखें इसके भी आपके पास 4 आ गए हैं। इसी तरह से 9, 1 9 ज़र 9, 9 1 ज़र 9, 3 3 ज़र 9। इसके 3 पॉसिबल डिवाइजर्स हैं, ये भी कंपोजिट है। नेक्स्ट है 10, 1 10 ज़र 10, 10 1 ज़र 10, 2 5 ज़र 10, 5 2 ज़र 10। ये भी आपके पास कंपोजिट है। नेक्स्ट है जी 12, 1 12 ज़र 12, 12 1 ज़र 12, 2 6 ज़र 12, 6 2 ज़र 12, 4 3 ज़र 12, 3 4 ज़र 12। तो आप देखिए इसके काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल डिवाइजर्स हैं, तो ये भी कंपोजिट है। इसी तरह से 1 14 ज़र 14, 14 1 ज़र 14, 2 7 ज़र 14, 7 2 ज़र 14। ये भी कंपोजिट है। 15 को करें, 1 15 ज़र 15, 15 1 ज़र 15, 3 5 ज़र 15, 5 3 ज़र 15। 15 के भी काफ़ी ज़्यादा हैं। नेक्स्ट है 16, 1 को 16 से करें 16 आता है, 16 1 ज़र 16, 2 को 8 से करें 16 आता है, 8 को 2 से करें 16 आता है, 4 को 4 से करें तब भी 16 आता है। नेक्स्ट है 18, 1 को 18 से करें 18 आता है, 18 1 ज़र 18, 2 9 ज़र 18, 9 2 ज़र 18। इसके भी काफ़ी ज़्यादा हैं। नेक्स्ट है 20, 1 को 20 से करें 20 आता है, 20 1 ज़र 20, 2 को 10 से करें 20 आता है, 10 को 2 से करें 20 आता है। इसी तरह से 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें 20 आता है, 5 को 4 से करें तब भी 20 आता है। नेक्स्ट है 21, 1 को 21 से करें 21 आता है, 21 को 1 से करें वो भी 21 आता है, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें 21 आता है, 7 को 3 से करें ये भी 21 आता है। तो देखिए कि 12 कंपोजिट नंबर्स कौन कौन से हुए, 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 एंड 21, ठीक है। नेक्स्ट है जी, आपने करना है राइट द प्राइम नंबर्स बिटवीन 21 एंड 60। 21 और 60 के दरमियान प्राइम नंबर्स लेने हैं। प्राइम नंबर्स तो वो नंबर्स होते हैं जिसके एक्जैक्टली 2 पॉसिबल डिवाइजर्स होते हैं, एक वो खुद पे होते हैं और एक 1 पे होता है, इसके अलावा वो किसी नंबर पे नहीं होता। तो 21 के बाद अगला नंबर 22 है, वो तो नहीं हो सकता क्योंकि इवन नंबर है, वो तो किसी भी हो सकता है। तो कौन सा नंबर होगा, 23। और ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो ऑड नंबर भी हो या इवन भी हो, कुछ भी हो सकता है। 21 के बाद क्या है जी, 23। 23 आपके पास जो है वो प्राइम नंबर है, क्योंकि 1 को 23 से करें 23 आता है, 23 1 ज़र 23, यानी वो सिर्फ खुद पे होता है और 1 पे। इसी तरह से 29 खुद पे होता है और 1 पे। इसी तरह से 31 खुद पे होता है और 1 पे। इसी तरह से 37 खुद पे होता है और 1 पे। मैंने स्टार्ट के वीडियोस में बहुत डिटेल में ये एक्सप्लेन किया हुआ है। इस तरह से 41 खुद पे होता है और 1 पे। 43 भी और ख़ुद पे होता है और 1 पे, क्योंकि 43 1 ज़र 43 एंड 1 को 43 से मल्टीप्लाई करें तो 43 आता है। फिर है जी 47 को 1 से करें या 1 को 47 से करें यही आता है। इस तरह से 53 है और फिर क्या है 59। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। ऑफ द गिवन नंबर्स, यानी ये किस किस टेबल पे जा रहे हैं। 1 के टेबल पे जाता है 10, 1 10 ज़र 10, 2 के टेबल पे जाता है 2 5 ज़र 10, 3 पे नहीं जाता, 4 पे भी नहीं जाता, 5 पे जाता है 5 2 ज़र 10, और फिर ये किस पे जाता है 10, 10 1 ज़र 10। नेक्स्ट है जी 25, 1 पे जाता है, 1 को 5 से करें, 1 को 25 से करें 25 आता है, 5 को 5 से करें 25 आता है, 25 को 1 से करें तो 25 आता है। देखिए इसके अलावा आप जिस नंबर से भी करोगे 25 नहीं आएगा। नेक्स्ट है जी 35,
1 को 35 से करें 35 आता है, 2 3 4 पे ये नहीं जाता, फिर ये 5 पे जाता है, 5 7 ज़र 35, फिर ये 6 पे नहीं जाता, फिर ये 7 पे जाता है, 7 5 ज़र 35, और फिर ये डायरेक्टली 35 पे जाता है। इसी तरह से 46 है, 1 को 46 से करें 46 आता है, 2 को करें 23 से मल्टीप्लाई तो 46 आता है, 23 को 2 से करें तब भी 46 आता है, एंड 46 1 ज़र 46। नेक्स्ट है जी 23 किस पे जाता है, 1 पे जाता है, और किस पे जाता है 23 पे। नेक्स्ट है जी 16, 1 को 16 से करें 16 आता है, 2 को करें 2 8 ज़र 16, 4 को 4 से करें 16 आता है, 8 को 2 से करें 16 आता है, और 16 1 ज़र 16 होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं। नेक्स्ट देखिए आपके पास 4 है, 4 1 के टेबल पे जाता है, 1 4 ज़र 4, 2 पे जाता है, 2 2 ज़र 4, 3 पे नहीं जाता, 3 को आप जिस मर्ज़ी से कर लें, 4 नहीं आता, 4 1 ज़र 4, फिर 47 है, 1 पे जाता है और एक 47 पे। ठीक है, नेक्स्ट है 38, 1 पे जाता है, 1 को 38 से करें 38, 2 को 19 से मल्टीप्लाई करें 38 आता है, 19 को 2 से करें 38 आता है, और 38 1 ज़र 38। नेक्स्ट है जी 20, 1 को 20 से करें 20 आता है, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें 20 आता है, 4 को 5 से करें 20 आता है, 5 को 4 से करें तब भी 20 आता है, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें 20 आता है, और 21 ज़र 20 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे फैक्टर्स आ गए। नेक्स्ट है जी फाइंड द फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर्स। कहते हैं फर्स्ट 6 मल्टीपल्स लिखने हैं, यानी आपने टेबल लिखना है 6 तक। कैसे होगा, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, 2 4 ज़र 8, 2 5 ज़र 10, 2 6 ज़र 12। नेक्स्ट है जी 6, 6 1 ज़र 6, 6 2 ज़र 12, 6 3 ज़र 18, 6 4 ज़र 24, 6 5 ज़र 30, 6 6 ज़र 36। नेक्स्ट है 5 का टेबल, 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, 5 3 ज़र 15, 5 4 ज़र 20, 5 5 ज़र 25, 5 6 ज़र 30। नेक्स्ट है 9, 9 1 ज़र 9, 9 2 ज़र 18, 9 3 ज़र 27, 9 4 ज़र 36, 9 5 ज़र 45, 9 6 ज़र 54। यानी मल्टीपल्स आपको जब भी फाइंड करने को कहें तो वहाँ आपने वो टेबल लिख देना। ठीक है, अब टेबल ये ना हो आप दूसरी फॉर्म में लिखते हैं, वैसे आपने नहीं लिखना। नेक्स्ट हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि आप फाइंड करें जी प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स आप कैसे फाइंड करते हो कि आपके पास जो भी नंबर दिया जाता है आप सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हो। आप 5 है ना, 5 तो डायरेक्टली खुद पे ही जाता है, 5 1 ज़र 5। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो वीडियोस मैंने पहले आपको जिनमें मैंने एक्सप्लेन किया उसमें मैंने आपको ये बताया है कि बहुत सी जगहों पे आपको 1 से नहीं करवाया जाएगा। अगर नहीं भी करते आप तो गलत नहीं होता, लेकिन जो आप बड़ी क्लास में जाते हो तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने पड़ जाते हैं जिसमें वो 1 कॉमन आता है, जिसकी वजह से वहाँ आपको प्रॉब्लम होती है। तो बेहतर ये है कि आप 1 से भी किया करें। 5 1 ज़र 5, 1 1 ज़र 1। तो प्राइम फैक्टर्स क्या है, 5 के 5 एंड 1, और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय 1। नेक्स्ट है 19, 19 1 ज़र 19, 19 खुद के टेबल पे जाता है, 1 1 ज़र 1। तो क्या प्राइम फैक्टर्स आए 19 के, 19 एंड 1, और प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे, 19 मल्टीप्लाई बाय 1। नेक्स्ट है 22, ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पे जाता है, यानी 2 के टेबल पे जाता है, 2 1 ज़र 2, 2 1 ज़र 2। इसके बाद ये 11 पे जा रहा है, 11 1 ज़र 11, और फिर क्या आएगा 1 1 ज़र 1। तो क्या फैक्टर्स इसके बने, 2 11 एंड 1, ये प्राइम फैक्टर्स बने। और क्या प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 1। नेक्स्ट है 15, 3 5 ज़र 15, 5 1 ज़र 5, 1 1 ज़र 1। तो क्या प्राइम फैक्टर्स आए, 3 5 एंड 1। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये देखें यही हमने लिखी है। नेक्स्ट हम करते हैं जी इसका ई पार्ट। ई पार्ट में देखें आपके पास 40 है, 2 के टेबल पे जाता है, 2 2 ज़र 4 0, यानी 2 को 20 से करें 40 आता है, 2 10 ज़र 20, 2 5 ज़र 10, 5 1 ज़र 5, 1 1 ज़र 1। ये साइड पे जो नंबर्स लिखे गए हैं ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 1
ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, और आपके पास क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1, ये प्राइम फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट है 21, 3 के टेबल पे जाता है। 3 7 ज़र 21, 7 1 ज़र 7, 1 1 ज़र 1। तो क्या प्राइम फैक्टर्स इसके आएंगे 3 7 एंड 1। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी प्राइम फैक्टर्स हैं 3 7 एंड 1, और प्राइम फैक्टराइजेशन में आप मल्टीप्लाई लिखेंगे। नेक्स्ट है जी 8 2 के टेबल पे जाता है। 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, 1 1 ज़र 1। तो क्या इसके फैक्टर्स बने हैं प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। प्राइम फैक्टराइजेशन में आप कैसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। नेक्स्ट है आपके पास 30, 2 1 ज़र 2, 1 1 बच गया, ठीक है। 3 में से 2 गए 1 बचता है। 2 5 ज़र 10, यानी 2 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है। फिर ये 3 के टेबल पे जाता है, 2 पे नहीं जा रहा 15, 3 5 ज़र 15, फिर 5 1 ज़र 5 एंड 1 1 ज़र 1। तो क्या प्राइम फैक्टर्स इसके बने 2 3 5 एंड 1, और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। नेक्स्ट है जी 41 1 ज़र 41, 1 1 ज़र 1। तो क्या इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे 41 एंड 1, और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी 41 मल्टीप्लाई बाय 1। नेक्स्ट है जी 38, 2 1 ज़र 2, 1 बचा, 18 आ गया, 2 9 ज़र 18, 19 1 ज़र 19 एंड 1 1 ज़र 1। तो क्या प्राइम फैक्टर्स इसके आए 2 इंटू 19 इंटू 1, और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी 2 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 1। नेक्स्ट हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं 4 और 20 के, लेकिन पहले हम देखते हैं कि 4 किस किस टेबल पे जाता है। 1 पे जाता है 1 4 ज़र 4, 2 पे जाता है 2 2 ज़र 4, और 4 पे जाता है 4 1 ज़र 4। फिर हम फैक्टर्स लेंगे 20 के। 1 के टेबल पे जाता है, 1 को 20 से करें 20 आता है। 2 10 ज़र 20 होता है, 4 को 5 से करें 20 आता है। 5 को 4 से करें तब भी 20 आता है। 10 को 2 से करें 20 आता है, एंड 21 ज़र 20। अब क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि कॉमन फैक्टर फाइंड करें, तो दोनों में एक जैसा क्या है, दोनों में एक जैसा 1 है, दोनों में एक जैसा 2 है, और दोनों में एक जैसा 4 है। तो ये आपके पास कॉमन फैक्टर्स आ गए। नेक्स्ट है जी 16 के फैक्टर्स हम देखते हैं। 1 को 16 से करें 16, 2 8 ज़र 16, 4 को करें 4 4 ज़र 16, 8 को 2 से करें 16 आता है, 16 1 ज़र 16, ठीक है। फिर 24 को करें, 1 को 24 से करें 24, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करें 24 आता है, 3 को 8 से करें 24 आता है, 4 को 6 से करें 24 आता है, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तब भी 24 आता है, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तब भी 24 आता है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी 24 आता है, और 24 1 ज़र 24। यानी आपने वो टेबल लिखते जाने हैं, वो फैक्टर्स लिखने हैं जो कि उस टेबल पे जा रहे हों, ठीक है। तो क्या आ गया कॉमन 1 2, इसके बाद 4 कॉमन आया, और फिर क्या कॉमन आया 8। नेक्स्ट हम देखते हैं जी 28 56 एंड 14। फैक्टर्स ऑफ 28 लेते हैं। 1 को 28 से करें 28 आता है। 2 को अगर मैं 14 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 14 2 ज़र 28 होता है। 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें तब भी 28 आता है। 7 को 4 से करें तब भी 28 आता है। 14 को 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी 28 आता है, और 28 1 ज़र 28 होता है, ठीक है। अब 56 के फैक्टर्स लेते हैं। 1 को 56 से करें 56 आता है। 2 को 28 से मल्टीप्लाई करें तो तब भी 56 आता है। 4 को करें जी 1 को 56 से करें 56 आता है। 2 को 28 से करें तब भी 56 आता है। 4 को 14 से मल्टीप्लाई करें तब भी 56 आता है, ठीक है। 7 को 8 से मल्टीप्लाई करें तब भी 56 आता है। 8 को 7 से मल्टीप्लाई करें तब भी 56 आता है। 8 के टेबल पे भी जा रहा है ये। 14 को 4 से मल्टीप्लाई करें तब भी 56 आता है। 28 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो तब भी 56 आता है। 56 1 ज़र भी 56 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 14। 1 को 14 से करें 14 आता है। 2 के टेबल पे भी जाता है। 2 7 ज़र 14 होता है। 3 4 5 6 पे नहीं जा रहा। 7 को करें तो 7 2 ज़र 14 होता है। 14 1 ज़र क्या होता है 14। अब देखना है तीनों में क्या कॉमन है। तीनों में कॉमन 1 है, तीनों में कॉमन
2 भी है, तीनों में देखें 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 भी कॉमन है, तीनों में कॉमन है 14, 14 एंड 14, ठीक है। नेक्स्ट है जी 17 एंड 34। 17 1 के टेबल पे जाता है, 17 17 के टेबल पे भी जाता है, ठीक है। 34 है, 1 के टेबल पे जाता है, 2 को 17 से मल्टीप्लाई करें तो 34 आता है, यानी ये 2 के टेबल पे भी जाता है। 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी 34 आता है, यानी ये 17 पे भी जाता है, और 34 1 ज़र 34 भी आता है। तो क्या कॉमन आया? 1 एंड 17। ये जो मैं एक्सरसाइजेस की वीडियोस आपको करवा चुकी हूँ उसमें मैंने बहुत डिटेल में ये आपको करवाया है। नेक्स्ट देखिए 12 6 एंड 8। 12 किस किस टेबल पे जाता है? 1 पे जाता है, 1 को 12 से करें 12 आता है, 2 को 6 से करें 12 आता है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें 12 आता है, 4 को 3 से करें तब भी 12 आता है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी 12 आता है, और 12 1 ज़र 12 होता है। इसी तरह से 6 है, 1 को 6 से करें 6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी 6 आता है, और 6 1 ज़र 6। अब नेक्स्ट है आपके पास 18। 1 को 18 से करें 18 आता है, 2 को 9 से करें तब भी 18 आता है, 3 को 6 से करें 18 आता है, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तब भी 18 आता है, 9 को 2 से करें तब भी 18 आता है, और 18 1 ज़र भी 18 आता है। तो तीनों में क्या कॉमन आया? 1। फिर देखें तीनों में 2 है, 2 भी कॉमन आया, तीनों में 3 है, 3 भी कॉमन आया, और तीनों में 6 है, 6 भी कॉमन आया। हम करते हैं जी इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट। एफ पार्ट है आपके पास 5 10 एंड 20। 5 1 के टेबल पे जाता है और फिर 5 पे खुद पे जाता है, 1 और 5 पे। 10 1 पे जाता है, 2 5 ज़र 10 होता है, 5 2 ज़र 10, 10 1 ज़र 10। नेक्स्ट है 20। 1 के टेबल पे जाता है, 2 के टेबल पे भी जाता है, 2 10 ज़र 20, 4 के टेबल पे भी जाता है, 4 5 ज़र 20, 5 के टेबल पे भी जाता है, और फिर ये 10 के टेबल पे भी जाता है, और फिर ये 20 पे भी जाता है। तो क्या क्या कॉमन आया? 1, और क्या कॉमन आया? 5। तो कॉमन फैक्टर्स क्या आगे? 1 एंड 5। नेक्स्ट है जी फाइंड द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर्स। जो नंबर्स दिए गए हैं हम इनका टेबल लिखेंगे और देखते हैं कि सबसे पहला क्या कॉमन आता है। तो 2 का टेबल लिख रहे हैं, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, 2 4 ज़र 8, 2 5 ज़र 10, 2 6 ज़र 12, 2 7 ज़र 14, 2 8 ज़र 16, 2 9 ज़र 18 एंड 2 10 ज़र 20। नेक्स्ट है 7 का टेबल, 7 1 ज़र 7, 7 2 ज़र 14, 7 3 ज़र 21, 7 4 ज़र 28, 7 5 ज़र 35, 7 6 ज़र 42, 7 7 ज़र 49, 7 8 ज़र 56, 7 9 ज़र 63 एंड 7 10 ज़र 70। तो सबसे पहला कॉमन क्या आया है जी? 14। जो सबसे पहले कॉमन आएगा आपने वो लिखना है, क्योंकि वो कह रहे हैं फर्स्ट कॉमन मल्टीपल लिखना है। नेक्स्ट है जी 6 एंड 10। हम कोशिश करेंगे कि जहाँ पे हमारा कॉमन आ जाता है वहाँ हम स्टॉप कर देते हैं, बहुत आगे तक वैल्यूज़ नहीं लेके जाते। 6 1 ज़र 6, 6 2 ज़र 12, 6 3 ज़र 18, 6 4 ज़र 24, 6 5 ज़र 30। इसी तरह से 10 1 ज़र 10, 10 2 ज़र 20, 10 3 ज़र 30, 10 4 ज़र 40, 10 5 ज़र 50। तो क्या कॉमन आया है जी? 30। अब हम करते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट में देखें 12 का टेबल है लेकिन 21 टाइम्स करना है। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी 12 का टेबल आप 21 टाइम्स करेंगे तो तब इसका सोल्यूशन होगा। 12 1 ज़र 12, 12 2 ज़र 24, 12 3 ज़र 36, 12 4 ज़र 48, 12 5 ज़र 60। इसी तरह से मैं आपको वैल्यूज़ बताती जाती हूँ। 12 को 6 से करें 72, 12 को 7 से करें 84, 12 को 9 से करें 8 से करें 86, 12 को 9 से करें 108, 12 को 10 से करें 120, इस तरह से 11 से करें 132, 12 से करें 144, इस तरह से 156, 168, 180, 192, 204, 216, 228, 240 एंड 252, यानी आप 12 के टेबल को 21 टाइम्स करेंगे तो आपके पास ये आएगा। नेक्स्ट देखिए 14 का टेबल। 14 के टेबल को देखें 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 18 टाइम्स करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज़ आएंगी। तो क्या करेंगे, 14 1 ज़र 14, 14 2 ज़र 28, 14 3 ज़र 42, 14 4 ज़र 56, 14 5 ज़र 70। इस तरह से नेक्स्ट वैल्यू आएगी 84, फिर 98, फिर 112, फिर 126, 140, 154, 168, 182, 196, 210, 224, 238, 252, यानी 14 का टेबल आप लिखते जाएंगे आगे। नेक्स्ट है जी 18 को भी हम देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 का टेबल 14 टाइम्स करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 18 1 ज़र 18, 18 2 ज़र 36, 18 3 ज़र 54। इस तरह से नेक्स्ट वैल्यू है 72, फिर आती है 90, फिर 108, फिर 126, 144, 162, 180, 198, 216, 234 एंड 252, यानी 18 का टेबल आप लिखते जाएंगे। तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या आया इसमें? फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आपके पास आया है जी 252। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं इसका डी पार्ट। नेक्स्ट है जी हमारे पास डी पार्ट कितना है 15 एंड 30। 15 1 ज़र 15, 15 2 ज़र 30, 15 को 3 से किया 45, 15 को 4 से किया 60, 15 को 5 से किया 75। 30 1 ज़र 30, 30 को 2 से किया 60, 30 को 3 से किया 90 और 30 को 4 से किया 120। तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ गया 30। नेक्स्ट है 5 15 एंड 20। 5 नेक्स्ट आप 5 का टेबल लिखेंगे, 15 का एंड 20 क्या आ रहा है 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 एंड 60। फिर 15 का टेबल लिखेंगे 15 30 45 60 एंड 75। फिर 20 का टेबल 20 40 60 80 एंड 100। तो देखिए फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या आया तीनों में 60। ठीक है, नेक्स्ट है 6 12 और 15 का टेबल है। 6 1 ज़र 6, 6 2 ज़र 12, 6 3 ज़र 18, 6 4 ज़र 24, 6 5 ज़र 30, 6 6 ज़र 36, 6 7 ज़र 42, 6 8 ज़र 48, 6 9 ज़र 54 एंड 6 10 ज़र 60। फिर 12 का टेबल 12 1 ज़र 12, 12 2 ज़र 24, 12 3 ज़र 36, 12 4 ज़र 48, 12 5 ज़र 60, 12 7 ज़र 12 6 ज़र 72, 12 7 ज़र 84, 12 8 ज़र 96, 12 9 ज़र 108 एंड 12 10 ज़र 20। फिर 15 का टेबल 15 1 ज़र 15, 15 2 ज़र 30, 15 3 ज़र 45, 15 4 ज़र 60, 15 5 ज़र 75, 15 को 6 से करें 90, 15 को 7 से करें 105, 15 को 8 से करें 120, 15 को 9 से मल्टीप्लाई करें 135, 15 10 ज़र 150। तो क्या कॉमन आया जी? फर्स्ट कॉमन मल्टीपल 60 आया। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे जो है आपके पास यूनिट नंबर 3 अलजेब्रा।